रेंट एग्रीमेंट तथा हमें रेंट एग्रीमेंट में कौन कौन से पॉइंट मेंशन करवाने चाहिए। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट होता है रेंट एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन कैसे करवाएं इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट की। तो रेंट एग्रीमेंट दो तरह का होता है, एक जिसे 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनवाया जाता है तथा नोटरी से अटैच करवा लिया जाता है, तथा दूसरा वह जिस पर प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पे करके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाया जाता है। तो हमें किस तरह का रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या अनरजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए रेंट पे दे रहे हैं तो नॉर्मल नोटरी से अटैच किया हुआ रेंट एग्रीमेंट काफ़ी है। और यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को 1 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए रेंट पे दे रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना बहुत ही ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 में यह क्लियर मेंशन है कि 1 साल या उससे ज़्यादा का रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। यदि आप 1 साल से कम पीरियड के लिए अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट को बनाकर उसे नोटरी से अटैच करवा लें। और यदि आप 1 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में रेंट एग्रीमेंट को जरूर रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवाने के लिए रेंट एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन फ़ी तथा स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग है। यदि दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 1 साल से 5 साल तक के रेंट एग्रीमेंट पर 2% स्टाम्प ड्यूटी तथा 5 साल से 10 साल तक के रेंट एग्रीमेंट पर 3% स्टाम्प ड्यूटी तथा 10 साल से अधिक के रेंट एग्रीमेंट पर 6% स्टाम्प ड्यूटी लगती है। इसके अलावा 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी भी लगती है। स्टाम्प ड्यूटी 1 साल के एवरेज रेंट पे कैलकुलेट की जाती है। आप कितने भी पीरियड का रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवा लें, स्टाम्प ड्यूटी केवल 1 साल के एवरेज रेंट पे ही लगेगी। इसके बाद बात करेंगे कि हमें रेंट एग्रीमेंट में कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने चाहिए। सबसे पहले मकान मालिक तथा किराएदार दोनों का नाम, फादर्स नेम तथा एड्रेस रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद वह प्रॉपर्टी जो रेंट पे दी जा रही है उसका प्रॉपर एड्रेस रेंट एग्रीमेंट में मेंशन किया जाना चाहिए। इसके बाद वह डेट जिस दिन से वह प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा रही है वह डेट तथा कितने पीरियड के लिए दी जा रही है, यह दोनों ही चीज़ें रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद किराएदार मकान मालिक को कितना किराया पे करेगा तथा किस डेट पे करेगा, यह भी रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद किराए के अलावा अन्य खर्चे जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, IGL का बिल, सोसाइटी का मेंटेनेंस, यह कौन पे करेगा, यह भी रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। आमतौर पे बिजली का बिल, पानी का बिल तथा सोसाइटी मेंटेनेंस किराएदार के द्वारा पे किया जाता है। कहीं कहीं पे सोसाइटी मेंटेनेंस को ओनर पे करता है। इसके अलावा हाउस टैक्स ओनर के द्वारा पे किया जाता है। इसके बाद बात आती है डे टू डे मेंटेनेंस की, कि प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस पे होने वाले खर्च को कौन पे करेगा। आमतौर पे छोटे मोटे खर्चों को किराएदार के द्वारा पे किया जाता है। यदि प्रॉपर्टी में कोई बड़ी रिपेयर होती है तो उसे मकान मालिक के द्वारा पे किया जाता है। इसके बाद बात आएगी यूज़ फैक्टर की, कि किराएदार ने उस प्रॉपर्टी को किस यूज़ के लिए रेंट पे लिया है, रेसिडेंशियल यूज़ के लिए लिया है या कमर्शियल यूज़ के लिए लिया है, और यदि कमर्शियल यूज़ के लिए लिया है तो किस यूज़ के लिए लिया है, यह भी रेंट एग्रीमेंट में ठीक से मेंशन कर देना चाहिए। यदि आपने किराएदार को सबलेटिंग राइट दिए हैं तो इसका जिक्र करना भी रेंट एग्रीमेंट में बहुत ही ज़रूरी है। कई बार प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी होती है तथा रेंट ज़्यादा होता है तो किराएदार बोलता है कि मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं इस प्रॉपर्टी को अफोर्ड कर सकूं, तो मकान मालिक किराएदार को ये ऑप्शन देता है कि चलो आप इसका एक रूम किसी दूसरे को किराए पे दे देना तथा उसका किराया अपने पास रख लेना। यदि ऐसी कंडीशन है तो इसको आप रेंट एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि किराएदार के पास सबलेटिंग राइट्स हैं या नहीं है। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट का जिक्र करना भी बहुत ही ज़रूरी है कि किराएदार ने मकान मालिक के पास कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट की है। आमतौर पे अगर दिल्ली की बात करें तो 2 महीने का रेंट ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया जाता है जो कि रिफंडेबल होता है। अब बात आती है लॉक इन पीरियड की तथा नोटिस पीरियड की। आप रेंट एग्रीमेंट में यह मेंशन कर सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी इतने टाइम के लिए रेंट पे दी है और इसमें इतना मिनिमम लॉक इन पीरियड है कि उससे पहले मकान मालिक इस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करवा सकता तथा किराएदार उस पीरियड से पहले उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर सकता। यदि किसी कारण से मकान मालिक को वह प्रॉपर्टी लॉक इन पीरियड से पहले खाली करवानी पड़ जाए या
किराएदार को वह प्रॉपर्टी लॉक इन पीरियड से पहले खाली करनी पड़ जाए तो उस पर क्या पेनल्टी लगेगी, यह भी रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। रेंट की अवधि के दौरान यदि किराएदार को किसी कारण से वह प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ जाए या मकान मालिक को उस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ जाए या सेल करनी हो या सेल्फ यूज़ के लिए उस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ जाए तो कितने महीने का नोटिस दिया जाएगा, यह भी रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। यदि नोटिस के बाद भी किराएदार उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता तो उस पर क्या पेनल्टी लगेगी, यह भी रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा आप रेंट एग्रीमेंट में यह भी मेंशन करें कि मकान मालिक किराएदार को सूचित करके उस प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन कर सकता है। इसके अलावा रिन्यूअल पर क्या शर्तें रहेंगी, कितना रेंट बढ़ेगा, यह पॉइंट भी आप रेंट एग्रीमेंट में शामिल करें। इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट भी आप रेंट एग्रीमेंट में शामिल कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में क्या फिटिंग्स लगी हैं, यदि प्रॉपर्टी के साथ कोई फर्नीचर दिया गया है तो उसे भी आप रेंट एग्रीमेंट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किराएदार टाइम पे किराया पे नहीं करता तो उस पर क्या पेनल्टी लगेगी, यह भी आप रेंट एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट के सभी पेजेस पे मकान मालिक तथा किराएदार दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा इस पर 2 विटनेस के साइन भी होने चाहिए और यह सब करने के बाद आप इसे नोटरी से अटैच करवा लें या अगर 1 साल से ज़्यादा का रेंट एग्रीमेंट है तो उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा लें। ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक के पास रहता है तथा उसकी एक कॉपी किराएदार के पास रहती है। एक कॉपी को नोटरी से सर्टिफाइड 2 कॉपी भी करवा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।